बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th के फिजिक्स के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और अभी तक हम यूनिट 12 के लेक्चर्स का पार्ट 1 रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले 9th और 10th की आपकी बायोलॉजी और इंग्लिश के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। यूनिट 12 जिसमें जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर्स का पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा चुका है और अभी हम जो है ना पार्ट 2 इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी कि यूनिट 12 के लेक्चर्स के पार्ट 1 का पार्ट 2 हम जो है ना इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज से आगाज करने वाले हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे उसका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो भी यानी कि ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट पूरे का पूरा जो पंजाब में जो करिकुलम डिटरमाइन किया हुआ है उन लेक्चर्स का आगाज किया हुआ फ्री ऑफ कास्ट है। बारी भरकम फीस जो आप अदा कर रहे होते हैं अपनी अकेडमीज में उससे छुटकारा हासिल करके स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों से आप मुस्तफीद होकर अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं और वो पैसे जो आप बचाएंगे वो आप किसी और जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यानी कि डेवलपमेंट 9 जो आपका हेडिंग है उसको हम डिस्कस कर रहे जा रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज क्या होता है आइए देखते हैं। इंग्लिश मीडियम का हमने बुक आपका अडॉप्ट किया है, उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन के साथ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तमाम की तमाम चीजें, तो आपको उम्मीद है ये पसंद आएंगी। और अगर कोई इस किस्म की सजेशन होती है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि इसमें कोई मजीद मॉडिफिकेशन की जाती है तो हम कोशिश करेंगे उसमें भी करने की। तो मिरर्स में जो एमेचर रिफ्लेक्शन की वजह से जो बनती है यानी कि रिफ्लेक्शन बाय फॉर्म्ड थ्रू इमेजेस जो बनती है उसमें जो रिफ्रैक्शन बनती है उसकी वजाहत आगे रे डायग्राम की मदद से की गई है। यानी कि आगे जो उसको हम देखेंगे उस मदद को। तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस है कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल रेज, यानी कि जो रेज के यानी कि तीन जो प्रिंसिपल हैं, तीन जो असूल हैं कन्वेक्स लेंस के, उसको तीन बड़े रेज की मदद से ये चीज़ हासिल की है जैसा कि शक्ल 12.23 में दिखाया गया। तो सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से लेंस रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट से गुजरती है। नंबर 2 पे आपकी जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली बगैर मुड़े सीधी गुजर जाती है। नंबर 3 फोकल पॉइंट से गुजरने वाली रे लेंस से रिफ्रैक्ट होने पर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। अभी हम ये तीनों के तीनों पॉइंट वो हम देखते हैं 12.23 जो आपको इमेज दिया गया है। और ये जो आपको कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम 12.24 शक्ल में जो चीज़ दिखाई गई है, 24 भी है ये और 23 भी है, ये सारी की सारी रे डायग्राम है जिसमें कनकेव लेंस को दिखाया गया है। तो इस तरह रे 1 रे 2 रे 3 रे 4 आपकी जो एफ फ्रैक्शन है ऑब्जेक्टिव आपका ये होगा और इस तरह ये गुजर कर इन तमाम चीज़ों को आपके सामने दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, इमेज की बनावट बेजरिया लेंस, यानी कि जो लेंस हम इमेज का बनाते हैं, जो लेंस का हम जिसमें कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को हम गुजारते हैं आपकी एक्स एक्सिस की प्रिंसिपल एक्सेस और आपकी जो कनकेव लेंस को डायग्राम वगैरह जिसमें रे डायग्राम के थ्रू शो किया जाता है और वो सारी की सारी चीजें आप इन तमाम चीजों से देख सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट आपकी कन्वेक्स लेंस में इमेज की जो बनावट है, यानी कि कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनता है, कन्वेक्स लेंस में अगर वो चीज़ गुजार रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं बनावट बेजरिया लेंस, और अब हम मुख्तसर अरे डायग्राम की मदद से कन्वेक्स लेंस से मुख्तलिफ मकामात पड़े हुए अजसाम की बनावट की वजाहत करते हैं जैसा कि शक्ल 12.25 में दिखाया गया है। 12.25 कौन सी है आपकी शक्ल, इसमें आप देखेंगे तो एक शक्ल ये भी है, ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है यानी कि 2f है और ये भी 2f का है, और इसमें ऑब्जेक्ट जो आपका इमेज है द इमेज बिटवीन f एंड 2f का है, और ये रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये एक छोटा इन्वर्टेड है जिसको यहाँ पे दिखाया गया है, और ये भी एक हकीकी इन्वर्टेड है। और जो 12.25 फिगर है उसमें अगर चीजें देखें तो वो नीचे आपके होंगे यस, तो ये आपको 12.25 आपका दिखाया गया और 2f डी ए बी सी डी ये सारी की सारी चीजें हैं, और ये 12.25 में ये सारी ए बी सी डी एफ जो है ना वो सारी आपको दिखाया गया। और ये इमेज जिस्म के पीछे यानी कि वर्चुअल सीधी और जिस्म की जिसामत से बड़ी होती है जिसकी वजह से इसको यहाँ पे दिखाया गया। जिस्म लेंस और एफ के दरमियान है ये वाली, और ये आपका जिस्म एफ पर है, और ये सारी की सारी चीजें आपकी जो है ना इमेज की
लोकेशन को दिखाने के लिए जो आपका बिहाइंड द सीन ये चीजें आपको दिखाई गई हैं। नेक्स्ट आपका है डेवलपमेंट एंड यानी कि इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन में जो आपकी इमेज की लोकेशन है वो किस तरह दिखाई देती है। फर्स्ट करें शक्ल 12.26, ये जो शक्ल दिखाई गई है इसी चीज को हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे, जिसमें ओ पी कन्वेक्स लेंस के सामने फासला पी पर पड़ा हुआ है। जो फासला है वो पी पर पड़ा हुआ है और ये आपका पी रहा। और इसमें क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल एक रे पी आर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस एफ में से गुजरती है और रे पीसी यानी कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने के बाद पॉइंट पी पर पहली रे के साथ मिल जाती है। अगर ये हमारे जिस्म के बाकी पॉइंट्स के साथ इसी तरह दोहराया जाए तो लेंस से फासला क्यू पर एक उल्टी और रियल इमेज ओ पी आपके सामने बनेगी, यानी कि ओ पी आपके सामने इस तरह ये शक्ल आपके साथ बनेगी। तो इसके साथ ही जो लेंस से जिस्म के किसी फासला के लिए बनने वाली इमेज का साइज क्या होगा, इसकी माहियत क्या होगी, इसकी जो फॉर्म्स क्या होगी, इसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, यानी इमेज के रियल या विजुअल सीधी है या उल्टी, लेंस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए तमाम सवालात के जवाब मालूम कर सकते हैं। तो लेंस से फासला पी और इमेज के फासला क्यू के दरमियान लेंस की जो फोकल लेंथ एफ की सूरत में तल्लुक को लेंस फार्मूला कहा जाता है, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1p प्लस 1q। तो ये आपका 12.4 ये आपका फार्मूला होगा। अगर इसके साथ ही मसवा 12 में कनकेव और फ्रेंक्स लेंस के दोनों के लिए काबिल इस्तेमाल है, तो हम लेंस से मुताल्लिका सवालात को हल करने के लिए मदरजाल मरबजा अलामात का ख्याल रखेंगे। साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस, यहाँ पे जो अलामात हैं इनको हम देखेंगे। सबसे पहले फोकल लेंथ। फोकल लेंथ f इज पॉजिटिव फॉर ए कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस के लिए f पॉजिटिव होती है। नंबर 2 डायवर्जिंग लेंस के लिए f नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट यानी कि जिस्म का जो फासला होगा वो क्या होगा, अगर जिस्म लेंस की बाएं तरफ हो तो p पॉजिटिव होगा, अगर जिस्म लेंस की दाएं तरफ हो तो p नेगेटिव होगा। इमेज का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, यानी कि इमेज का फासला रियल जिस्म होता है उसमें लेंस के दाएं तरफ बनने वाले रियल इमेज के क्यू को पॉजिटिव और रियल जिस्म के लेंस के बाएं तरफ बनने वाले क्यू नेगेटिव होता है। नेक्स्ट आपको एग्जांपल 12.5 दिया गया है, तो उसी फार्मूला जो हमने ऊपर आपको दिखाया, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको दी होंगी, फार्मूला को अप्लाई करेंगे जैसा कि ये 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, और जो वैल्यूज दी हैं पुट करेंगे तो आपका डिस्टेंस आपके सामने आ जाएगा, यानी कि 0. इसका जो Q है 0.05 मीटर होगा। इसी तरह 12.6 है, इसी फार्मूला को अप्लाई करना है, वैल्यूज को पुट करना है, तो आपके सामने आपका इस फार्मूले का भी आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ लेंस। एप्लीकेशन ऑफ लेंस क्या होती है, यानी कि लेंस का जो इस्तेमाल होता है। अब हम मुख्तलिफ किस्म की जो चीजें हैं जिसमें ऑप्टिकल आलात, कैमरा, स्लाइड, प्रोजेक्टर और फोटोग्राफ इन लॉन्चेस में लेंस के इस्तेमाल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले है कैमरा। कैमरा में लेंस का इस्तेमाल किस तरह होता है आइए देखते हैं। सिंपल कैमरा कंसिस्ट ऑफ ए लाइट प्रूफ बॉक्स। एक जो सादा कैमरा होता है उसमें प्रूफ बॉक्स पर मुश्तमिल होता है, जिसके सामने वाले हिस्से में कन्वर्जिंग लेंस और पिछले वाले हिस्से में रोशनी को महसूस करने वाली प्लेट या फिल्म होती है, जैसा कि शक्ल 12.27 में दिखाया गया है। इसमें जिन अजसाम के फोटो खींचना दरकार हो, लेंस उनकी इमेजेस को फोकस करता है। सादा लेटर कैमरा में फिल्म और लेंस के दरमियान फासला फिक्स करता है जो लेंस की फोकल लेंथ के बराबर होता है। जिसमें कैमरा में जिसमें 2f से दूर रखा जाता है, इस तरह से एक रियल उल्टी और इंतहाई छोटे साइज की इमेज बनती है, और इस तरह जिस शक्ल 12.27 में आपको दिखाई देती है। तो इस तरह जो कैमरे का लेंस है वो इस तरह एप्लीकेशन उसकी होती है कैमरेज में। सॉलिड प्रोजेक्टेड। सॉलिड प्रोजेक्टर जो होता है उसमें क्या चीजें होती हैं आइए देखते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर, उसमें स्लाइड प्रोजेक्टर जैसे कि 12.28 में दिखाया गया, इस तरह ये स्लाइड प्रोजेक्टर है। ये आपकी स्क्रीन होती है स्लाइड प्रोजेक्टर, यहाँ पे आपकी जो रोशनी पाता है तो वहां पे आपके जो इमेज बनता है। तो इसमें आपके प्रोजेक्टर के काम करने का तरीका ज़ाहिर करती है। रोशनी के मंबा को कन्वर्जिंग या आपका कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है, और कनकेव जो मरकर रोशनी को बिल्कुल पैरेलल रिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंडेंसर दो आदत कन्वर्जिंग लेंस पर मुश्तमिल होता है जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है ताकि स्लाइड के तमाम हिस्से पैरेलल रे से रोशन हो सके। कन्वर्जिंग लेंस एक रियल बहुत बड़ी और उल्टी इमेज बनाता है। इमेज रियल होनी चाहिए ताकि उसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सके। जिसम स्लाइड प्रोजेक्शन लेटर से f और 2f के दरमियान होता चाहिए ताकि रियल बहुत बड़ी और उल्टी इमेज बन सके। क्योंकि इमेज उल्टी बनती है इसलिए स्लाइड को उल्टा करके रखा जाता है और हम इसकी तस्वीर को वाज़िया तौर पर
देख सकते हैं। तो इस तरह का गेम मिरर है, ये आपका लाइट सोर्स है, ये आपकी स्लाइड है और इसका प्रोजेक्ट लेंस है, ये कंडेंसर लेंस है। जहां पे आपको बढ़ती है तो ये आपकी स्क्रीन सामने शुरू हो जाती है। तो स्लाइड प्रोजेक्टर आपका इस तरह काम कर रहा होता है लेंस के साथ। तो इन लेंस को हम तो इस्तेमाल कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका है जनाब फोटोग्राफर इन लार्जर। फोटोग्राफर लार्जर में क्या होता है आइए देखते हैं। इसमें फोटोग्राफर में इसमें लार्जर में के जिस्म को एफ से ज्यादा लेकिन 2f से कम फासले पर रखा जाता है। इस तरह हम एक रियल उल्टी और बहुत एक रियल उल्टी और बड़ी इमेज हासिल करते हैं जैसा कि शक्ल 12.29 में दिखाई देता है। हकीकत में फोटोग्राफ इन लार्जर का असूल स्लाइड पर प्रोजेक्टर जैसा ही है। फोटोग्राफिक पेपर पर एक रियल बहुत बड़ी इमेज और उल्टी इमेज बनाने के लिए इसमें कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह फोटोग्राफर इन लार्जर में इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में किस तरह लेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो आइए देखते हैं। इसका भी सिंपल माइक्रोस्कोप की इस तरह की आपकी इमेज में आप देख सकते हैं। सादा माइक्रोस्कोप जो आपका मैग्नीफाई ग्लास है, एक लेंस है जिसको इंतहाई छोटे अजसाम की बहुत बड़ी इमेजेस हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इसको सादा माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, जिसको लेंस के नजदीक प्रिंसिपल फोकस से कम फासला पर रखा जाता है ताकि एक सीधी वर्चुअल और बहुत बड़ी इमेज सेहतमंद आंख से 25 सेंटीमीटर के फासले पर देखी जा सके। तो इस तरह इन तमाम चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीफाई पावर क्या होती है? फर्ज करें आंख के नजदीकी फासला यानी कि आपका जो नियर डिस्टेंस है उसके पर पड़ा हुआ है जिस्म आंख के साथ एंगल बनाता है शक्ल 12.30। अगर हम जिस्म को नजदीक लेकर आए तो आंख के साथ बनने वाला एंगल जो आपका एंगल बनने की वजह से आंख जिस्म को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकती। शक्ल 12.30 बी में भी उसको दिखाया गया यानी कि ए और बी, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए और ये आपका बी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें क्या होगा कि इस तरह लेंस आंख के नजदीक बहुत बड़ी विजुअल इमेज बनाता है। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला मंदरजा झैल है। मैग्नीफाइंग फार्मूला का मंदर आगे नीचे जाकर देखते हैं और जो वो कौन सा फार्मूला है, ये आपका m इज इक्वल टू एंगल जो आपका बन रहा है और ऊपर बाई एंगल। तो इस तरह उनको ये मल्टीप्लाई करके इस सूरत में साबित किया जा सकता है। मैग्नीफाई पावर इस तरह से होगी तो ये आपके सामने होगी जहां पे f जो है लेंस का फोकल लेंथ है और d जो आपका करीबी फास्ट है फार्मूला से जाहिर किया गया है। कम फोकल लेंथ के लेंस की मैग्नीफाइंग पावर जो है ना आपकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट आपका रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर में क्या होगा? किसी आले की रिजॉल्विंग पावर से मुराद उसकी वो सलाहियत होती है जो इंतहाई करीब पड़े हुए जिस्म अजसाम के या रोशनी के पॉइंट सोर्सेज के दरमियान फर्क होता है। दो इंतहाई करीब पड़े हुए अजसाम को देखने के लिए हम ज्यादा रिजॉल्विंग पावर का आला इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम ज्यादा रिजॉल्विंग पावर वाली माइक्रोस्कोप को इंतहाई छोटे अजसाम देखने के लिए और टेलीस्कोप को दूर दराज के अजसाम मसलन सितारों को देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को रिजॉल्विंग पावर के जरिए इस्तेमाल हो सकती है। नेक्स्ट आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप कंपाउंड में क्या होता है आइए देखते हैं। जैसा कि आपको शक्ल 12.31 में भी दिखाया गया है। इसमें क्या होगा कि जो आपके माइक्रोस्कोप है दो कन्वर्जिंग लेंस पर मुश्तमिल होती है, एक को ऑब्जेक्टिव और दूसरे को आई पीस कहा जाता है। ये छोटे अजसाम की साख्ती तशखीस के लिए इस्तेमाल होती है और ये आपके सामने शक्ल आपको दिखाई गई है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खसूसियात इसमें मंदरजा झैल है और ये जो ऊपर शक्ल दिखाई गई है उसकी खसूसियात हम नीचे पढ़ेंगे। इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन, इसकी मैग्नीफिकेशन अकेले लेंस की मैग्नीफिकेशन की निस्बत ज्यादा होती है और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती है यानी कि 1 सेंटीमीटर एफ लेस देन 1 से कम होती है। द आई पीस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ यानी कि आई पीस की जो फोकल लेंथ है एफ है चंद सेंटीमीटर यहाँ पे शो की जाती है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं ताकि उसका भी आपको पता चल सके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन डेवलप 30.32 में ये इस तरह दिखाई गई है। आपकी मैग्निफिकेशन किस तरह होती है? कंपाउंड जो अगर माइक्रोस्कोप हो तो इस तरह इस इमेज में यानी कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, ऑब्जेक्टिव ये होगा, आई पीस यहाँ पे होगा आपका और इस तरह आपका लेंस आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ से शो करेगा और यहाँ से आपका होता हुआ ये जो आपकी आई आपकी देख रही है तो इसका फाइनल इमेज यहाँ पे आपका बनेगा और ये आपका रे डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका कहलाएगा। तो इसमें जो रे डायग्राम की मदद से मालूम की जा सकती है ऑब्जेक्ट आई लेंस और आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर एक छोटी सी इमेज आई बनाता है। ये इमेज आई पीस के लिए जिसमें जिसकी बड़ी इमेज आई टू ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के बाहर बनाई जाती है।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन इस तरह से भी है, m इज इक्वल टू एल ओवर बाई एफ और 1 प्लस डी और ओवर बाई एफ जो है ना, इस तरह भी इनको ज़ाहिर किया जा सकता है। यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई जो है उसको ऑब्जेक्टिव आईपीस के दरमियान फासला आपका है डी, आंख से फाइनल इमेज का नजदीक फासला है एफ, और एफ जो है ना आपकी बेहतरी ऑब्जेक्टिव आईपीस की फोकल लेंथ होती है। तो इस तरह इस फार्मूले की मदद से अगर आप किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन मालूम हो करनी हो तो यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं। यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किस तरह होता है कंपाउंड का, इसमें क्या होगा कि आप जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया दूसरे इंतहाई छोटे साइज के जिस्म के मुताले के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये साइंस की कई शोबों यानी कि आर टेलीस्कोप यूजेज आर टू कन्वर्जिंग लेंस और कई शोबों के लिए इस्तेमाल होती है। माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, जेनेटिक्स में तहकीकी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये आपकी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपका है टेलीस्कोप। वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल है और इसके साथ साथ जनाब आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, सॉरी, टेलीस्कोप जो होती है आपका ऑप्टिका ऐसा आला है जो लेजर या मिरर्स की मदद से फासले पर आपका बनता है और इसमें मौजूदा अजसाम के मुशाहदे के लिए इस्तेमाल होता है। दो कन्वर्जिंग मिरर्स पर ये मुश्तमिल होता है। टेलीस्कोप पर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहलाती है। शक्ल 12.33 में उसको दिखाया गया होगा और वो 12.33 आपकी ये जो ऊपर है, यस ये वाली चीज़ है, ये आपका टेलीस्कोप आपका कहलाएगा। तो इसकी वर्किंग आपकी किस तरह होती है, इसकी ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है और इसमें जो किसी दो पड़े हुए जिस्म के आने वाली पैरेलल जो रेजर ऑब्जेक्टिव है उससे गुजरती है, रेजर जो है तो ऑब्जेक्टिव के फोकस है पर एक रियल इमेज बनती है जिसको आई कहा जाता है और ये आई पीस के लिए जिस्म के तौर पर काम करती है। ऑब्जेक्टिव लेंस से दूर फासला पर आई टू की एक बहुत बड़ी विजुअल इमेज आई भी बनती है और इस तरह इसको वर्किंग रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप के तौर पर इस्तेमाल करें इन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ टेलीस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है और उसको किस तरह करते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की रे डायग्राम शक्ल 12.34 ये जो दिखाई गई है, इसमें जब किसी दो बड़े हुए जिस्म के किसी पॉइंट से आने वाली पैरेलल जो रेजर है ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरती है तो ऑब्जेक्टिव के फोकस पर एफ पर एक रियल इमेज बनती है जिसको आई से ज़ाहिर करते हैं। ये इमेज आई पीस के जिस्म के तौर पर काम करती है। ऑब्जेक्टिव लेंस से फासला पर आई टू की एक बहुत बड़ी विजुअल इमेज बना देती है। तो इस तरह ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है और ये ऑब्जर्वर है और ये आपका जो है ना आई टू है और ये आपका आई वन है और इस तरह ये आपकी बड़ी इमेज बन सकती है। तो इस तरह 12.2 रे डायग्राम की मदद से आप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन इस तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका ह्यूमन आई यानी कि इंसान की जो आंख है वो आपकी किस तरह फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है, इसमें आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इंसानी आंख की बनावट 12.35 जो आपको शक्ल है इस तरह आपकी बन रही होती है। ये आपका कोरिना होता है यानी कि सारे का सारा आंख है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका लेंस है, ये आपका आइरिस है, ये आपका रेटिना है, ये आपका इमेज बनता है जब आप किसी चीज़ को देखते हैं। तो इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें इंसानी आंख कैमरा की तरह काम करती है। आंख में तस्वीर फिल्म की बजाय रेटिना पर बनती है। आंख जो आपका रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कन्वर्जिंग लेंस पर मुश्तमिल होता है। ये लेंस आपके रेटिना पर इमेज बनाता है जो आंख के पीछे रोशनी से हसास होने वाला आपका पर्दा होता है। कैमरा में लेंस फिल्म से लेंस के फास्ट को मुनासिब फोकस के लिए एडजस्ट किया जाता है। आंख के लेंस की फोकल लेंस में खुद ब खुद तब्दील हो जाती है। रोशनी आंख में एक शफाफ झिल्ली के जरिए दाखिल होती है जिसको करीना कहते हैं। आइरिस यानी कि आंख का रंगदार हिस्सा होता है जो रेटिना तक पहुंचने वाली रोशनी के मकदार को कंट्रोल करता है। इसमें एक सुराख है जिसके सेंटर को पीपल कहते हैं। ऑरल पीपल के साइज को कंट्रोल करता है। ज्यादा रोशनी में आयरस पीपल के साइज को कम कर देता है जबकि कम रोशनी में ये पीपल के साइज में इजाफा कर देता है। आंख का लेंस लचकदार होता है और मुख्तलिफ फासलों पर पड़े हुए जिस्म के मुताबिक खुद को हम आहंग यानी कि उसको अकोमोडेट कर देता है। तो इस तरह आंख की जो है ना वो आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। नेक्स्ट आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होती है, हम मांगी जिसको बोलते हैं। कैमरा आपका जो लेंस की तरह फिल्म या दूसरी हरकत देकर किसी फासल या मौजूद जिस्म की इमेज को लेंस पर फोकस करता है। आंख का जिस्म इसकी इमेज को रेटिना पर एडजस्ट करने का अमल मुख्तलिफ है। इसके असाबी पट्टे लेंस के कर्वेचर और फोकल लेंस को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ फासलों पर पड़े हुए अजसाम को देखने में मदद फराहम करते हैं। अगर किसी जिस्म से यानी कि अगर आंख से फासला पर हो तो रोशनी लेंस के अंदर उसे असल रास्ते से कम मोड़ती है और कम मोड़ती है। इस अमल के लिए असाबी पट्टे ढीले हो जाते हैं यानी कि इस तरह आपको सामने शो करवाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि अगर इसमें ढीले हो जाती हैं तो लेंस के कर्वेचर को हम कर देते हैं। इस तरह फोकल लेंथ बढ़ जाती है। इस तरह से आपका जो रेजर रेटिना पर सिमट जाती है और इस पर दूर के जिस्म की एक वाज़िया
इमेज बनती है जैसे शक्ल 12.36 ए में बनाया है। ये 36 है, ये आपकी ए है, और उसके बाद जो आपको बताया जाएगा वो बी के बारे में आपको बताया। अगर जिस्म के नज़दीक हो तो असाबी पट्टे लेंस के कर्वेचर को बढ़ा देते हैं जिससे फोकल लेंस कम हो जाती है, लिहाजा करीबी जिस्म से आने वाली जो डाइवर्जेंट रेज लेंस के अंदर मजीद मुड़ जाती है, उसको रेटिना पर आपका जाकर मिल जाती है। शक्ल 12.36 में बी में उन तमाम चीज़ों को दिखाया गया है। तो हम ये भी इसमें कह सकते हैं कि रेटिना पर वाज़ा इमेज बनाने के लिए आंख के लेंस के फोकल लेंथ तब्दीली का जो अमल है उसको हम अमोडेशन का नाम देते हैं, यानी कि वेरिएशन ऑफ फोकस ऑफ लेंथ ऑफ हाई लेंस टू फॉर्म ए शार्प इमेज और रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। सो नौजवानों की जो आंख होती है उसमें अकोमोडेशन की सलाहियत ज़्यादा होती है, जबकि उम्र के साथ ये सलाहियत कम हो जाती है। अकोमोडेशन के नकाइस को आई क्लासेस में मुख्तलिफ किस्म के लेंस इस्तेमाल करके दूर किया जाता है। तो नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, यानी कि दूर पॉइंट और जो आपका नुक्ता करीब और नुक्ता बाइद हम जिसको बोलते होते हैं अपनी उस जबान में, तो उसमें क्या होता है, इसमें आंख का नुक्ता करीब जिस्म का आंख से कम से कम फासला जिस पर हम रेटिना एक वाज़ेह इमेज बनाता है। जब हम अपनी किताबों में पढ़ रहे होते हैं, करीब से पकड़ कर देखते हैं तो प्रिंट मुबैन नजर आता है, क्योंकि लेंस किताब को फोकस करने के लिए खुद को इतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकता, जैसा कि शक्ल 12.37 में आपको दिखाया गया है ये वाला। तो इस तरह हम इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। इस फासला को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंसिंग भी कहा जाता है, और ये आपका विजन बनाती है। आंख के नुक्ता करीब से कम फासला पर पड़े हुए जिस्म की तस्वीर आपकी मुबहम होती है, लिहाजा नॉर्मल बसारत के लोगों में इब्तदाई सालों में नुक्ता नज़र आंख से तकरीबन 25 सेंटीमीटर पर वाक़ होती है। 40 साल की उम्र में तकरीबन 50 सेंटीमीटर और 60 साल की उम्र अंदाजन 500 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। तो इस तरह आंख का नुक्ता बाइद दूर पड़े हुए जिस्म का आंख से ज़्यादा फासला होता है, जिस पर आंख अपनी नॉर्मल हालत में मुकम्मल तौर पर फोकस कर दी जाती है। नॉर्मल नुक्ता नज़र का हामिल शख्स बहुत दूर के अजसाम मसलन सियारे और सितारे देख सकता है, लिहाजा ऐसे शख्स का नुक्ता बाइद लामहदूद फासले पर वाक़ होता है। इस हिसाब से लोगों की अक्सरियत की आंखें नॉर्मल नहीं होती। तो ये आपका नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट है, यानी कि नुक्ता बाइद और नुक्ता आपका जो है ना करीब का, ये हमने डिस्कस किया। डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि आपने बसारत के नकाइस क्या हो सकते हैं उसमें ये देखते हैं। आंख का ऐसा नुक्स जिसकी वजह दूसरे अज्जाम को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकता है, बसारत का यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन कहलाता है। इसमें बसारत के नकाइस तब रूनुमा होते हैं जब आंख का लेंस सही तौर पर अकोमोडेट नहीं कर पाता। इस तरह बनने वाले इमेजेस आपके मुबहम होते हैं, यानी कि उसमें आप अच्छे तरीके से ब्लर टाइप आपको नजर आ रहा होता है, यानी कि नियर साइटनेस, करीब आपकी नज़र, जिसको मोफिया भी कहा जाता है। कुछ लोग ऐनक के बगैर दूर के जिस्म को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकते, बसारत के नुक्स को करीब नजरी यानी कि नियर साइट्रस कहा जाते हैं, और इसको हम इस आंख का ऐसा नुक्ता जो है इसको इसकी मदद से हम जिस्म को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकते, इसको करीब नजरी भी कहा जाता है। ये नुक्स जो होता है आपका आंख की जो आई बाल है उसके डायमीटर के मुनासिब हद से ज़्यादा होने की वजह से होता है। इस वजह से दूर के जिस्म से आने वाली जो आपकी रेज रेटिना पर फोकस होने की बजाय उसके सामने फोकस हो जाती है, और उस तरह आपका इमेज है वो मुबहम इमेज बनता है, जैसे शक्ल 12.38 में दिखाया गया है ऊपर, और आपका 39 भी है। इस तरह आपकी जो इमेज आपकी बनती है। सॉरी, आपका 38 ऊपर वाला है, ये हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। हाँ यस, इस तरह आपको ये दिखाया जाता है। तो नेक्स्ट आपका है जनाब आपकी फार साइड, यानी कि आपकी जो बाईद नजरी है, जो दूर की नजर है, इसको अगर हम देखें तो आंख का ऐसा नुक्स जिसकी नज़दीक के अजसाम को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकते, इसको बाईद नजरी हम कहलाते हैं। तो इसमें ऐसी आंख जब नुक्ता नज़र से कम फासले पर रखी होती है, किताब को फोकस करने की कोशिश करती है, तो इसका फोकस लेंथ एक हाथ से ज़्यादा कम नहीं होता, इसलिए किताब से आने वाली रेज रेटिना के पीछे मुबहम इमेज नजर आती है, जैसे कि आपके शक्ल 12.39 में दिखाया गया है। और इसके साथ साथ इसका नुक्स जो एंक में मुनासिब कन्वर्जिंग लेंस का लगाया जाता है इसके साथ, ताकि आपको ठीक नजर आ सके। लेंस नजदीक पड़े हुए जिस्म से आने वाले रेज को कन्वर्ज कर देता है, जिससे रेटिना पर इमेज बनता है। रेज नुक्ता करीब से आती हुई मालूम होती है, जो कि रेटिना पर एक वाज़ेह और विजुअल इमेज का बायस बनती है, जैसा कि शक्ल आपके 12.39 में दिखाया। ए और बी ये दोनों की दोनों आपकी शक्ल है। ये आपका हाइपर मेटोफिया इसको कहा जाता है, इसको फाइट साइटनेस भी का नाम भी दिया जाता है, यानी कि बईद नजर के नुक्स को खत्म करने का ये आपका तरीका भी है इसमें जो आपको बताया गया। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारी आपकी डिफेक्ट कैन बी कन्वर्टेड इन द एड ऑफ यानी कि सूटेबल कन्वर्जिंग लेंस आप इसमें लगा के तमाम चीज़ें देख सकते हैं। और 12.39 भी जो आपको शक्लें दिखाई हैं उसमें सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके साथ किस तरह आप बईद नजर के नकाइस को दूर कर सकते हैं लेंस लगाने के बाद। आपका खुलासा है, और ये खुलासा उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है जो हम
आपका मेडिकल जो ऑप्टिक्स यानी कि आंख से रिलेटेड जो भी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। जो आपका पार्ट 1 भी ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 2 हम इसमें रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। ये समरी इसी चैप्टर की है, हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसको इटसेल्फ यानी कि खुद देखकर आप इसके साथ रिलेट करने के बाद उसका कंपैरिजन करने के बाद इसमें नॉलेज का इन्हेंस कर सकते हैं। इसमें अगर प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे दी होगी तो आपको जो फार्मूले इसमें पढ़ाए हैं उन्हीं फार्मूलों को यहाँ पे अप्लाई करके उन तमाम चीज़ों को भी अपने नॉलेज में इन्हेंस कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली जब ए टू जी पूरे का पूरा चैप्टर आपने देख लिया तो मल्टीपल चॉइस जो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसका भी जो है ना अलग तौर पे मल्टीपल चॉइस के आंसर की हम वीडियो बना के भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। रिव्यू क्वेश्चंस है ये आपके नॉलेज के लिए हैं, ये आपसे रिलेटेड और इन्हीं चीज़ों से इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि इस किस्म के आपको सवाल भी आ सकते हैं, तो इसको भी आप अपनी किताब में इसके साथ रिलेट करके सीखने की कोशिश करें। चूंकि सारे का सारा चैप्टर ए टू जी जो आपका यूनिट है वो हमने डिस्कस कर दिया है, तो इसको मजीद हम एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो भी, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आप उसके साथ रिलेट करके ये भी आप के लिए आपके गेस्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आप नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं इन चीज़ों को मेमोराइज करने के बाद। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो जो हमने फार्मूले इस पूरे के पूरे ऑप्टिकल जो आपका जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हमने चैप्टर पढ़ा है, जितने भी फार्मूले हमने पढ़े हैं और उन्हीं से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको अप्लाई करने के बाद वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप ये भी सॉल्व कर लेंगे। था ये था यूनिट यानी कि 12 जिसमें जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर्स का पार्ट 2, जिसमें हमने ए टू जी तमाम की तमाम चीज़ जो आंख से रिलेटेड थे, करीब की नज़र, दूर की नज़र, जिसमें लेंस के इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप में जो इस्तेमाल करते हैं, कैमरा में इस्तेमाल करते हैं, तमाम की तमाम जो आपकी जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें थी इस यूनिट में आपके लेवल के मुताबिक डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का इख्तिताम करें तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं, आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो आपकी केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के लेक्चर होंगे वो भी उसका भी इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इन लेक्चर्स को जो कि फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉइड या लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आप बारी भरकम जो फीस अकेडमीज़ में, जो बड़ी बड़ी अकेडमीज़ में आप अदा कर रहे हैं उसके छुटकारा हासिल करने के बाद इन लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप पॉज करके स्लो बाय स्लो जिस तरह आपकी कैपेसिटी है आप सुन सकते हैं। चूंकि मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कास्ट अल्लाह की रजा के लिए, तो मैं तो सिर्फ जितनी मेरे पास कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली इनको एक्सप्लेन करके या ट्रांसलेशन करके आपको बता रहा होता। आगे आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने इस तरह इसको किस तरह पिक करना। फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपको समझ नहीं आ रही तो बार बार इसको देखें, 2-3-4 मरतबा देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसकी समझ आ जाएगी, तो आप इन तमाम के तमाम चैप्टर को गो थ्रू कर जाएंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, यूनिट 3 जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस किया जाएगा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।